नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में लेक्चर में हम पढ़ने वाले ट्रांस फैट्स के बारे में। तो हाल ही में FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने रूल्स में अमेंडमेंट किया ताकि वे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स रहते हैं जिनमें ट्रांस फैटी एसिड्स का उपयोग किया जाता है उनमें कुछ कैप लगा सके, उनमें कुछ लिमिट लगा सके। तो इन रूल्स के अंतर्गत ये घोषणा की है कि 1 जनवरी 2022 तक जिन भी प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैटी एसिड्स को यूज़ किया जाता है तो उसमें जितना भी टोटल ऑयल्स या फैट रहता है उसका 2% से ज़्यादा ट्रांस फैटी एसिड्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो ये टारगेट पहले से चला आ रहा है। 2021 तक इसका टारगेट था कि 3% इसे कर सके और फिर 2022 तक इसे 2% ले आए और फिलहाल 2021 में अभी जो पुराना इनका टारगेट था 5%, उसको इन लोगों ने और घटाकर 2% तक लिया है। फिर ये रेगुलेट करता है, इस रेगुलेशन के अंतर्गत जितने भी विभिन्न प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके मिक्सचर्स हैं, उनमें ये एक प्रोहिबिशंस लगाता है और उनमें रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। अब हम जानते हैं क्या होता है ट्रांस फैटी एसिड। तो जितने भी नेचुरल फैट्स रहते हैं, ऑयल्स रहते हैं, वो कॉम्बिनेशंस रहता है मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। तो हमारे बॉडी को ये जो फर्स्ट टू कैटेगरीज देखी हमने, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और ये एक प्रकार के हेल्दी फैट्स रहते हैं और साथ ही साथ ये एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं कि हम विटामिन्स को एब्जॉर्ब कर सकें, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करें और ये साथ ही साथ हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को बिल्ड करते हैं और हमारे नर्व्स के अराउंड जो कवरिंग रहती है, शीट्स रहती है, उन्हें स्ट्रेंथन करते हैं और उन्हें बिल्ड करते हैं। तो ये जो हमने दो कैटेगरी देखी, मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड, ये कैसे रहते हैं, फ्री फ्लोइंग रहते हैं। जबकि जो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं, ये कैसा रहता है, ये हार्मफुल रहता है क्योंकि ये हमारे आर्टरीज, हमारे नर्व्स में क्लॉग्स जमा देता है, खून के धक्के या फिर ये फैट्स, ट्रांस फैट्स के को जाम कर देता है, ये हमारे फ्री फ्लो ऑफ ब्लड को। इससे बहुत सारे हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स और अन्य प्रकार के कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज आते हैं। तो इस ट्रांस फैटी एसिड्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इंडस्ट्रियली प्रोसेस किया जाता है। तो जो लिक्विड वेजिटेबल्स ऑयल्स रहते हैं उसमें हाइड्रोजन का ऐड किया जाता है ताकि उसे बहुत ज़्यादा सॉलिड बना सके। तो इससे क्या होता है, जो फूड आइटम्स रहते हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ रहती है वो कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर इसका उपयोग करते हैं मैन्युफैक्चरर्स मिलावट में, जो कि अ, पुराना जो प्रोडक्ट रहता है या ओरिजिनल प्रोडक्ट रहता है उससे चीप हो जाता है। फिर साथ ही साथ इसका उपयोग किया जाता है बेक्ड प्रोडक्ट्स में, फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड्स में, ताकि अ, फिर उसका उपयोग करते लोग बाग मिलावटी घी बनाने में, जो कि रूम टेम्परेचर में कैसा हो जाता है, जम जाता है। फिर अगर हम ट्रांस फैटी एसिड्स को प्रिजर्व करते लंबे समय के लिए और साथ ही साथ इसका उपयोग किया जाता है ताकि हम जो फूड है हमारा उसके एक डिज़ायर्ड शेप दे सके, एक टेक्सचर दे सके और ये एक इजी सब्स्टिट्यूट होता है हमारे प्योर घी का। और फिर इसके दाम में कमी रहती है जो कि मैन्युफैक्चरर्स के प्रॉफिट को बढ़ाता है। अब इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट रहते हैं, तो ये बहुत से हार्ट डिसीज़ को प्रमोट करता है। तो हमने देखा कि जो सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं
ये क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। तो कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, एक बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल। तो सैचुरेटेड फैट्स या फिर ट्रांस फैट्स क्या करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण हमारे हार्ट डिसीज़ के चांस रहते हैं। और साथ ही साथ जो गुड कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, जो बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, एनर्जी को मेंटेन करने में मदद करते हैं और हार्ट डिसीज़ को रिड्यूस करने में मदद करते हैं, उन्हें का क्या कर देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है। फिर इसके साथ ही साथ ट्रांस फैट से कुछ अन्य रिस्क रहते हैं, जैसे हमारी ओबेसिटी, मोटापे की बीमारी बढ़ सकती है इससे। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ वो बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स बढ़ने की समस्या आ सकती है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, फिर कैंसर हो सकता है इससे। और जो मतलब माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो जब वो गर्भवती होती है तो उनमें जो फीटस रहता है, जो अंडर डेवलप्ड बच्चे रहते हैं, उनके डेवलपमेंट को ये बहुत गंभीर तरीके से प्रभावित करते हैं, उनमें बहुत से डिफेक्ट्स आ सकते हैं। फिर इसके कारण वो जो फीटस रहता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, या फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ जाती है या कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। फिर इसके कारण जो बच्चा जो होता है वो या तो मर जाता है पैदा होने से पहले, या फिर वो हैंडीकैप पैदा होता है, उनमें बहुत सी बीमारियाँ होती है। फिर हम देख सकते हैं ट्रांस फैटी एसिड से क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर सा हो सकता है, हाई ब्लड शुगर्स हो सकता है, एक्सेसिव बॉडी फैट बढ़ जाता है हमारे वेस्ट के अराउंड, और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है वो कैसे हो जाता है, एबनॉर्मल बन जाता है। हमने देखा कि इससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या की पॉइंट से हम ये देखेंगे, तो जो रेगुलेशन है, ये जितने भी एडिबल रिफाइंड ऑयल्स रहते हैं वनस्पति में, और मार्गरीन्स, फिर बेकरी शॉर्टनिंग्स और अन्य प्रकार के जो कुकिंग मीडियम्स रहते हैं, उन सभी में ये लागू किया जाएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक हर वर्ष दुनिया भर में लगभग 5.5 लाख लोग ट्रांस फैटी एसिड्स और इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड्स के कंजम्पशन से वो लोग मर जाते हैं। तो जब पैंडेमिक का दौर चल रहा है इस वक्त, कोविड का पैंडेमिक का दुनिया भर में दौर है, तो इसे देखते हुए FSSAI ने ये कदम लाया ताकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है उसके बर्डन को कम किया जा सके। फिर ये ट्रांस फैट कंजम्पशन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर रहता है हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ को बढ़ाने में। इसके कारण बहुत से नॉन कम्युनिकेबल डेथ हो जाती है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए गए कि हम ट्रांस फैटी एसिड्स और इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड फैट्स को पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सके। तो नेशनल लेवल पे FSSAI ने एक ट्रांस फैट फ्री लोगो लॉन्च किया था, जो एक प्रकार का वॉलंटरी लेबलिंग हो रहता है, ताकि ट्रांस फैट एसिड फ्री प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा सके। फिर इसका उपयोग किनके द्वारा किया जा सकता है, बेकरीज के द्वारा, लोकल फूड आउटलेट्स के द्वारा और शॉप्स के द्वारा, ताकि वे ट्रांस फैटी एसिड्स का प्रिपरेशन कर सके, जिनकी एक लिमिट रहेगी कि 0.2 पर 100 ग्राम पर ml से ज़्यादा ना हो। तो ये इस प्रकार के ये लोगो रहेगा, ट्रांस फैट फ्री, इस प्रकार का ये मेंशन्ड होगा उसमें। फिर जो FSAI ने एक नया मीडिया कैंपेन लॉन्च किया था, मास मीडिया की,
उसे नाम दिया था हार्ट अटैक रिवाइंड। तो उसका ये पर्पस था कि इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट रहता है, इसे एलिमिनेट कर पाए वर्ष 2022 तक। फिर ये जो ट्रांस हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन है, ये एक फॉलो अप है कैंपेन है ईट राइट कैंपेन जो पुराना चलता था उसका। ईट राइट कैंपेन को जुलाई 2018 में लॉन्च किया गया था। फिर जो एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज रहती है, उन्होंने खुद से एक प्रण लिया था कि वे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनमें जो कंटेंट रहता है, तो उनमें सॉल्ट्स, शुगर, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स के कंटेंट को 2% तक ला सके 2022 तक। फिर स्वस्थ भारत यात्रा इनिशिएटिव लॉन्च की गई थी ईट राइट कैंपेन के अंतर्गत, जो कि एक पैन इंडिया साइक्लोथॉन रहता है जो नागरिकों को इंगेज करेगा, अवेयर करेगा फूड सेफ्टी के इश्यूज को लेके, और जो खाने में मिलावटें रहती है उसके उसको कॉम्बैट कर सके, उसके विरोध कार्य कर सके, और हमारे हेल्दी डाइट्स को प्रमोट कर सके। अगर ग्लोबल लेवल में प्रयास देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था रिप्लेस कैंपेन 2018 में, जिसका यह मकसद था कि ग्लोबल लेवल में 2023 तक हम इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स को क्या कर सके, एलिमिनेट कर पाए। तो ये था हमारा ट्रांस फैट का टॉपिक। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।